हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड वेरी नाइस। चलो बेटा, अपन लास्ट क्लास में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पूरा डिस्कस किया था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, उसमें प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, मोलार क्या होता है, राइट। अब देखो बेटा, पर यूनिट मास लिए तो मतलब 1 kg सब्सटेंस की टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हीट लगता है, वो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, राइट। अपन एस बोल के लिखवाया था, वो एग्जाम में उसको भी सी बोलते कभी कभी, लेकिन वो बताएगा, वो पर यूनिट मास बोल के बताएगा। वो बोला पर यूनिट मास मतलब उन्होंने प्रिंसिपल की बात कर रहा है। नेक्स्ट, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी पर 1 मोल कितना हीट लगता है टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए। 1 मोल गैस की टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हीट लगता है, दैट इज मोलार। 1 मोल की जगह 1 kg पकड़े तो दैट इज प्रिंसिपल। क्लियर है ना बेटा। तो Cp माइनस ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना बेटा, उसमें उसकी वैल्यू प्रोसीजर पे डिपेंड करता है, राइट। आप गरम कैसे कर रहे हैं उसके हिसाब से C का वैल्यू डिसाइड होता है। आप अगर प्रेशर कांस्टेंट रख के गरम कर रहा है तो उस वक्त जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगा उसको Cp बोलेंगे। वॉल्यूम कांस्टेंट रख के गरम कर रहा है उस वक्त जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगा उसको Cv बोलेंगे। Cp हमेशा ज्यादा रहता है Cv से। Cp मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे गरम करना, यानी बिना ढक्कन गरम करना, तो ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा एनर्जी लेगा वो। तो कितना हीट एनर्जी लगता है उतनी ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना। तो ढक्कन नहीं लगाया, प्रेशर कांस्टेंट है, तो उसी समय ज्यादा एनर्जी लगेगा, मतलब Cp ज्यादा है। ढक्कन लगाया, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रख के गरम कर रहा है तो जल्दी गरम हो जाता है, मतलब कम हीट लगेगा गरम करने के लिए, मतलब Cv कम है। हमेशा एक गैस का Cp ज्यादा रहता है उसका Cv से। कितना ज्यादा रहता है, तो अगर मैं मोलार की बात कर रहा हूं तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R होता है। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R बाई कैपिटल M होता है, वेयर कैपिटल M इज मोलार मास ऑफ द गैस। ये चीजें अपन लास्ट क्लास में देख चुके थे, है कि नहीं। हाँ सर, अभी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा ये Cp Cv के बारे में, वो सब नोट पॉइंट्स के अंदर अपन कवर कर सकते हैं। देखो, कल जो 2 नोट पॉइंट्स लिखे थे आपने उसी के कंटिन्यूएशन में लिख सकते हैं। कल नोट पॉइंट्स 2 लिखे थे, एक मोलार स्पेसिफिक हीट पकड़े तो Cp माइनस Cv R होता है, प्रिंसिपल पकड़े तो Cp माइनस Cv R बाई M होता है। ये 2 पॉइंट्स हो गया। नो कमिंग टू थर्ड पॉइंट, एक गैस का फॉर ए गिवन गैस एक पर्टिकुलर गैस का उसका Cp और उसका Cv का जो रेशियो है ना बेटा, वो रेशियो को गामा कहते हैं और इसका नाम है एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। इसको एडियाबैटिक एक्सपोनेंट क्यों कहते हैं वो आपको थर्मोडायनेमिक्स में समझ में आएगा। फिलहाल याद रखो Cp बाई Cv क्या होता है, गामा। मतलब एक गैस का Cp और एक गैस का Cv अगर डिवाइड किया, उस रेशियो जो आता है उसको हम कहते हैं बेटा गामा। नेक्स्ट, कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट बेटा, अब देखो बहुत सिंपल है। मान लो बेटा एक डब्बे में मैंने गैस लिया था, पूरा गैस भर के लिया था। अब इसको गर्म कर रहा हूं बेटा, मैंने इसको हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं। कितना सप्लाई किया, मान लो Q एनर्जी सप्लाई किया। मान लेते हैं कि हीट एनर्जी सराउंडिंग्स को लॉस नहीं हो रहा है, जितना दिया पूरा का पूरा गैस ही लिया है। समझ रहे ना बेटा। अब ये तो वॉल्यूम फिक्स्ड है, ढक्कन लगा दिया, एक्सपेंड नहीं होता है गैस, राइट। तो मैंने जितना हीट एनर्जी दिया पूरा का पूरा गैस के इंटरनल एनर्जी में ही जाता है। मान लो सर इंटरनल एनर्जी में नहीं गए तो फिर कहा जाता है, सर बच्चे को डाउट आएगा। अगर गैस एक्सपैंड हो रहा है ना बेटा, तो एक्सपैंड होने में गैस को ताकत लगता है, काम करना पड़ता है। तो हमने जो हीट एनर्जी देते हैं ना, उसमें थोड़ा एनर्जी काम करने में यूज होगा, बाकी एनर्जी इंटरनल में स्टोर होता है। लेकिन इधर मैंने वॉल्यूम फिक्स किया, एक्सपैंड ही नहीं होता है ये, मतलब गैस काम ही नहीं करता है। तो कितना हीट एनर्जी दिया पूरा का पूरा उसका इंटरनल एनर्जी में ही जाएगा। समझ रहे ना बेटा, राइट। फॉर एग्जांपल पापा ने आपको पॉकेट मनी दिया था 1000 रुपए, तो आपको मेस में पूरा ऑलरेडी पैसा भर चुके हैं, तो खाने के लिए कुछ पैसा लगता है नहीं, तो आपने पूरे की पूरा 1000 बैंक में डालोगे तो आपका बैंक बैलेंस 1000 से बढ़ जाएगा। मान लो आपने मेस में कुछ पैसा भरे ही नहीं, जो 1000 रुपये पापा दिया उसी में खाने को यूज करना है, तो 1000 में 400 खाने में गया, तो 600 बचा, 600 आपने बैंक में डाला। समझ रहे ना बेटा, ऐसा 2 तरीके होता है, राइट। इधर भी गैस को अगर गैस एक्सपेंड होना है तो जो हीट एनर्जी दिया उसमें थोड़ा एक्सपेंशन में जाएगा, बाकी स्टोर होगा अंदर। लेकिन इधर वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा मैंने, तो गैस एक्सपेंड ही नहीं होता है,
तो जितना हीट एनर्जी दिया पूरा का पूरा गैस के अंदर ही छुप जाता है बेटा, गैस के अंदर ही स्टोर हो जाता है, याद रखो। यानी गैस के अंदर मतलब इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो इधर इससे हमको समझ में आए कि कितना हीट एनर्जी दिया वो पूरा की पूरा इंटरनल में ही जा रहा है ना, मतलब कितना हीट एनर्जी दिया इंटरनल एनर्जी उतना से बढ़ेगा। मैं 100 जूल दिया, 100 जूल पूरा इंटरनल में गया तो इंटरनल एनर्जी 100 जूल से बढ़ेगा ना। तो कितना हीट एनर्जी दे रहा है इंटरनल एनर्जी उतना से बढ़ेगा। कितना से बढ़ेगा बोले तो डेल्टा यू। डेल्टा यू यानी क्या है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। समझ में आया ना बेटा। तो ये क्या है, हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड। कितना सप्लाई किया, पूरा इंटरनल में जाएगा तो मैं कितना सप्लाई किया, इंटरनल एनर्जी भी उतना से इंक्रीज होगा। डेल्टा यू मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, यानी फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल किया ना, डेल्टा किया ना, डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल किया ना तो इंक्रीज इन द वैल्यू मिल जाएगा। सो डेल्टा यू से मेरे को इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी मिलेगा। वो किससे बरोबर होना है, मैंने जो हीट सप्लाई किया उससे बरोबर होना है। तो अब देखो बेटा, हम सबको मालूम है हीट सप्लाइड की फॉर्मूला कल सिखाया था मैंने। n मोल्स ऑफ गैस को कितना हीट सप्लाई किए तो फॉर्मूला क्या बोला, NC डेल्टा टी। कल की नोट्स चेक करो, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में चेक करो बेटा, हीट सप्लाइड Q इज इक्वल टू NC डेल्टा टी। यस सर, यस और नो, यस सर। तो Q की जगह NC डेल्टा टी। C क्या है, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस। इधर मोल्स पकड़े ना तो मोलार, इधर मास पकड़े तो इधर प्रिंसिपल लेना होता है, राइट। सो इधर मोल्स पकड़े तो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैंने क्या बोला, ये मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना C, इसका वैल्यू गर्म करने की तरीके पे डिपेंड होता है। इधर कैसे गर्म कर रहा हूं मैं, कैसे गर्म कर रहा हूं गैस को, वॉल्यूम कांस्टेंट रख के। क्या कांस्टेंट रख के, वॉल्यूम कांस्टेंट रख के। तो C बनेगा CV, यानी मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर प्रेशर कांस्टेंट रख के गर्म किया तो C बनेगा CP। सर ना वॉल्यूम कांस्टेंट रखा ना प्रेशर कांस्टेंट रखा, कुछ और प्रोसेस है तो C का भी कुछ और वैल्यू होगा। समझ में आया ना बेटा। तो इधर Q की फॉर्मूला NC डेल्टा टी, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो C बनेगा CV। क्लियर बेटा। ना इधर फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू, डेल्टा यू, यू यानी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की फॉर्मूला हमने पढ़े कि नहीं पढ़े क्लास में, रिवीजन कर रहा है कि नहीं बेटा, रिवीजन नहीं किए तो याद नहीं रहता है। देखो ना क्लास में पढ़े हमने, इंटरनल एनर्जी की क्या फॉर्मूला सीखा है मैंने, हाँ F/2 nRT। क्या फॉर्मूला सीखा है मैंने, F/2 nRT। तो इधर से देखो बेटा, एक्चुअली मैं सीधा फॉर्मूला दे सकता हूं, फॉर्मूला दे के फाइनल फॉर्मूला रटो बोल सकता हूं, लेकिन ये मैं सॉल्व करके दिया ना आपको माइंड में बैठ जाता है बेटा अच्छे से। तो NCV डेल्टा टी, फिर F/2 nR कांस्टेंट से डेल्टा की बाहर आ जाएगा, F/2 nR बसता क्या है, डेल्टा टी। अब देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड कैंसिल, डेल्टा टी भी दोनों साइड कैंसिल। तो CV का फॉर्मूला क्या हो गया, एक गैस की CV चाहिए तो कैसे मिलेगा, FR/2, नहीं तो F/2R। तो एक गैस का CV कितना होता है रे बेटा, F/2R। फिर मुझे CP ढूंढना है तो कैसे सर, तो हमें पता है रिलेशन CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, राइट। फिर इधर से CP क्या होता है, माइनस CV उधर गए तो प्लस CV होता है, तो R प्लस CV, खत्म। इसको दिमाग में रखने का। इधर CV की जगह ये लगा के और एक फॉर्मूला बना सकता हूं, लेकिन उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा। सीधा CV की फॉर्मूला याद रखो, FR/2। CV जितना भी आया उसको R ऐड करो, फिर मुझे गैस की CP मिल जाता है। समझ में आया ना बेटा, राइट। फिर अभी गामा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बेटा, गामा इज इक्वल टू CP/CV ना, गामा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, CP/CV, राइट। तो CP कितना होता है रे बेटा, इधर CP हो गया R प्लस CV, R प्लस CV, CV यानी FR/2 डिवाइडेड बाई CV कितना, FR/2 डिवाइडेड बाई FR/2। तो ये हो गया, LCM अगर लेते हैं तो 2R, नहीं तो LCM नहीं लिया, मान लो R कॉमन लिया हमने तो R कट जाएगा, इधर 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 R कट जाएगा, तो 1 प्लस F/2 डिवाइडेड बाई F/2। तो ये क्या होता है देखो बेटा, 1/F/2, 1/F/2 मतलब 2/F, F/2 मतलब 1 हो जाता है,
राइट। तो फाइनल फॉर्मूला क्या निकला, गामा इज इक्वल्स टू 1+2/f। ये डेरिवेशन जरूरत नहीं बेटा, फिर क्यों दिया सर? अगर कभी आपने फॉर्मूला भूल गया तो कैसे करना है तो आपको एटलीस्ट याद रहेगा, तो मेथड मालूम रहेगा, तो एग्जाम में हल्का डिराइव कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसका ज्यादा टेंशन मत लो, ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, गामा इज इक्वल टू 1+2/f। समझे ना बेटा? तो कभी भी एक गैस का सीवी ढूंढना है, फाइनली आपको ये सारे डेरिवेशंस अगर हेक्टिक जा रहे तो छोड़ दो, फाइनली आपको क्या याद होनी चाहिए, एक गैस की सीवी कैसे मिलेगा, FR/2, उसको एक और R ऐड कर दो तो CP मिल जाता है, राइट। फिर गामा चाहिए तो CPCV पता है तो CP/CV करो, नहीं तो डायरेक्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से करना है तो 1+2/f सीधा फॉर्मूला। क्लियर है ना बेटा? नो, इधर वन मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें लगता है बेटा केटीजी में, CP और CV की वैल्यूज अभी देखो बेटा, ऑलरेडी दिया ना सर आपने CP/CV की फॉर्मूला? हाँ दिया बेटा। कौन सी टर्म्स में? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में, है कि नहीं बेटा? लेकिन एग्जाम में इन्होंने गामा की टर्म्स में मांगेगा फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला मांगेगा गामा की टर्म्स में। तो आपको F की जगह इधर से F ढूंढ के, इधर से F ढूंढ के वो F की जगह डालना होता है, तो वो सब हमें नहीं करने का बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला दे देता हूं मैं, राइट। CV होता है R/γ-1, CP होता है गामा R/γ-1। एक टेक्निक याद रखो बेटा, CP हमेशा बड़ा रहता है ना, मैं भी ऐसी याद रखता हूं, CP हमेशा बड़ा रहते तो उसको गामा R आएगा ऊपर, CV छोटा रहते तो सिर्फ R आएगा, नीचे γ-1 तो सेम है दोनों का। समझ रहे ना बेटा? राइट। ये दोनों डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत बार पूछा बेटा एग्जाम में, CP/CV क्या होता है गामा की टर्म्स में, राइट। तो कभी कभी हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं देगा, गैस कौन सा गैस है वो भी नहीं बताएगा, गैस कौन सा गैस बताए तो हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मालूम रहता है तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं बताएगा, सीधा गामा देगा गैस का। फिर हमें CP/CV लगता है ना सॉल्व करते समय, तो इन्होंने क्या दिया, सिर्फ गामा दिया, तो गामा लाके इधर सब्सटीट्यूट करो, फिर हमें CP/CV मिल जाएगा। समझ में आया ना बेटा? व्हाट इज गामा? पहले एक बार रिवाइज करते देखो बेटा, गामा यानी क्या है, हमने कल जो CP/CV पढ़े, पहले CP/CV क्या है, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इन दोनों की रेशियो होता है गामा, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। CP/CV की वैल्यूज कैसे मिलता है, गैस कौन सी गैस है अगर हमको मालूम है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, फिर उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता रहता है, फिर उधर से अपन CP/CV ढूंढ सकते हैं। कैसे? तो CV ढूंढने की फॉर्मूला होता है FR/2। फिर CV आने के बाद हमें पता है CP-CV इक्वल्स टू R, उधर से CP होता है CV+R, यानी हमें जो CV मिला उसको R ऐड करो, CP आ जाएगा, फिर CP/CV डिवाइड करो, गामा आ जाता है। नहीं तो और एक सिंपल फॉर्मूला है गामा का, डायरेक्ट फॉर्मूला 1+2/f। F यानी क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जो भी गैस है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा आपको पता है, वो डाल दो, फिर गामा आ जाता है। सिमिलरली इधर भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डाल दो, CV आ जाएगा, CV को एक और R ऐड करो, CP आ जाएगा। क्लियर है? ये सब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में। अब एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये मेन है, ये पूरा याद रखना बेटा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो एग्जाम में पूछते रहता है, CP का वैल्यू CV की वैल्यू गामा की टर्म्स में, तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखो। हमेशा CP ज्यादा रहता है तो उसके ऊपर गामा R रहेगा, CV के ऊपर सिर्फ R रहेगा, ये लॉजिक याद रखो बेटा। क्लियर है? तो पूरा पॉइंट लिख के ले लो, फिर अपन न्यूमेरिकल चालू कर सकते बेटा, अच्छे से नोट डाउन करो। चलो बेटा नोट डाउन किया है। चलो अब देखो बेटा, एक और पॉइंट समझा देता हूं मैं आपको। नेक्स्ट नंबर जो भी है 6 नंबर होगा शायद, फॉर एग्जांपल मान लो मैं 2-3 गैसेस को मिक्स किया बेटा, एक डब्बे के अंदर N1 मोल्स ऑफ गैस 1 प्लस N2 मोल्स ऑफ गैस 2, ऐसा 2 गैसेस को मिक्स किया मैंने, राइट। फिर जो मिक्सचर आएगा, राइट, मान लो ये नॉन रिएक्टिव गैसेस है, दोनों रिएक्ट नहीं होता है, नॉन रिएक्टिव गैसेस। फिर जो मिक्सचर आएगा उस मिक्सचर की गामा चाहिए मेरे को, उस मिक्सचर की CP चाहिए, उस मिक्सचर की CV चाहिए। इंडिविजुअल का तो रहेगा अपना अपना, लेकिन मिक्सचर का कितना रहेगा वो चाहिए। तो याद रखो बेटा, CP मिक्सचर होता है, CP मिक्सचर होता है N1 CP1
प्लस N2 Cp2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। N1 N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है उनका, फर्स्ट गैस की नंबर ऑफ मोल्स, सेकंड गैस की नंबर ऑफ मोल्स। Cp1 पहला गैस का, Cp2 पहला गैस दूसरा गैस का। सेम मिक्सचर की Cv चाहिए, बहुत सिंपल है ना फॉर्मूला। हाँ सर, राइट। मिक्सचर की Cv चाहिए तो N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 बाई N1 प्लस N2। अब आपको गामा की मिक्सचर चाहिए। हाँ मेरे को पता है आप यही बोलेगा, N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 बाई N1 प्लस N2। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है बेटा। बहुत बुक्स में ऐसा दिया रहता है, इससे आपको अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है। लेकिन फिजिक्स में कई बार आपको एग्जैक्ट आंसर पूछा जाएगा जहां पे आपको नेगेटिव मार्क मिलता है, समझ रहे ना बेटा। दैट इज नॉट एग्जैक्ट फॉर्मूला, राइट। आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए गामा मिक्सचर का एग्जैक्ट चाहिए तो आपको करना है N1 गामा 1 Cp मिक्सचर बाई Cv मिक्सचर, वही आ रहा है मेरे को भी, Cp मिक्सचर बाई Cv मिक्सचर करना है। ऑलरेडी Cp मिक्सचर आपको पता है, Cv मिक्सचर आपको पता है, और आपको मालूम है गामा यानी Cp बाई Cv, तो गामा मिक्सचर चाहिए तो Cp मिक्सचर बाई Cv मिक्सचर। तो Cp मिक्सचर बाई Cv मिक्सचर डिवाइड करो, क्या आता है देखो फॉर्मूला, N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 डिवाइडेड बाई N1 Cv1 प्लस N2 Cv2। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है बेटा। बहुत बुक्स में आपको N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 बाई N1 प्लस N2 देता है, लेकिन उससे एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, देख लेना, इससे एग्जैक्ट आंसर आता है। फिजिक्स में हमें एग्जैक्ट चाहिए, केमिस्ट्री में आपको अप्रोक्सीमेट चलता है कुछ जगह पे, राइट। तो वो फॉर्मूला आप फॉलो करते हैं उधर केमिस्ट्री में, तो कुछ गलत नहीं है, सही है। लेकिन फिजिक्स में एग्जैक्ट आंसर पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर है ना बेटा? चलो नोट डाउन कीजिएगा ये अच्छे से पूरा। कभी कभी आपको Cp1 Cp2 नहीं देता है, Cv1 Cv2 नहीं देता है, सर फिर कैसे करेंगे सर? ये सब गामा देता है आपको, इसका गामा देगा, फिर गामा से आपको Cp ढूंढना होता है। अभी दिया ना फॉर्मूला Cp गामा की टर्म्स में, Cp यानी गामा R बाई गामा -1, Cv यानी R बाई गामा -1। तो इन्होंने दोनों गैसेस की गामा देता है, तो गामा को यूज करके Cp ढूंढने का, Cp मिलने के बाद इसमें डालो, फिर मिक्सचर की वैल्यूज मिल जाता है। क्लियर है ना बेटा? चल एक और पॉइंट बता देता हूं लास्ट। सर एक एक बोल के बहुत बोल रहे हैं, हाँ बेटा इसमें है डेटा बहुत, राइट। अब देखो हमें मालूम है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस का फॉर्मूला F/2 nRT। तो अब मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब गैस को गर्म किया, गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ गया तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कितना बढ़ गया इंटरनल एनर्जी वो आपको कभी ढूंढना है, डेल्टा यू। तो फॉर्मूला होता है F/2 nR डेल्टा टी, दोनों साइड डेल्टा लगा दिया, इधर तो डेल्टा यू हो गया F/2 nR डेल्टा टी। अब देखो बेटा इधर से मैं ये भी बोल सकता हूँ, ये तो ऑलरेडी आपको मालूम है, पहले डेरिवेशन में बताया था मैं आपको। अब इससे और एक फॉर्मूला भी आ सकता है। हमें ये n को सामने रखो, ये Fr/2 आता है कि नहीं, n सामने रखा तो बचे क्या, Fr/2। Fr/2 मतलब Cv की फॉर्मूला है ना, तो NCV डेल्टा टी। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट। आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता है तो इसमें इससे ही करो, नहीं सर मेरे को Cv पता है तो इससे करो, NCV डेल्टा टी। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता है तो F/2 nR डेल्टा टी, राइट। दोनों भी एक ही है फॉर्मूला, समझ रहे ना बेटा? तो इतना नोट डाउन कीजिएगा बेटा अच्छे से, फिर अपन न्यूमेरिकल चालू करेंगे। चलो बेटा अभी क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल। बुकलेट में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Cp एंड Cv बोल के हेडिंग है, देखो उसमें क्वेश्चन नंबर 48 से चालू है उसका क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन लिख के ले लो बेटा अच्छे से। क्या बोल रहे थे देखो क्वेश्चन में, व्हेन एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, कौन सा गैस, मोनोएटॉमिक गैस, इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, कैसे गर्म किया उसको, कांस्टेंट प्रेशर में गर्म किया। फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज डैश, यानी हमें कितना हीट एनर्जी सप्लाई किया उसमें से कितना पोर्शन इंटरनल एनर्जी में गया, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में गया, दैट इज द क्वेश्चन। फिर इधर बच्चा बोलेगा, कुछ बच्चे सर क्वेश्चन चालू किया बहुत अच्छे सर, लेकिन आपने मोनो डाया पॉलीएटॉमिक गैस का Cp Cv गामा की वैल्यूज नहीं बताया सर। अरे मेरे प्यारे बच्चों वो ढूंढना कैसे, फॉर्मूला दिया ना,
CV कैसे ढूंढेंगे, FR/2, उसको एक और R ऐड करो, CP आएगा, CP/CV करो गामा, नहीं तो गामा का डायरेक्ट 1+2/f। तो वो टेबल रटने से अच्छा आपको जब जरूरत गिरे तब हल्के आप कैलकुलेट कर सकते CP/CV गामा। नहीं तो आप एक काम करो, एक टेबल बना के उसमें लिख दो बेटा, आप कोई भी बुक में मिल जाएगा ये टेबल, आपको अपना बुकलेट में भी मिल जाएगा, उसमें मोनो गैस, डायटोमिक, पॉलीलिनियर, पॉलीलॉन लिनियर, उसका CP कितना, CV कितना, गामा कितना, ऐसा एक टेबल आपको कोई भी बुक में मिल जाएगा, राइट। तो वो पूरा वैल्यूज अगर याद रख सकते तो अच्छा है, याद रख दो। नहीं सर हमें कंफ्यूज होता है, तुम गलत करते हैं बोले, तो फिर मैंने फॉर्मूला दिया आपको, इसलिए CP/CV ढूंढने का, गामा ढूंढने की फॉर्मूलास इसलिए दिया था। तो हल्के रफ पेपर में 1 सेकंड लगता है ढूंढने को, राइट। तो इधर एक मोनोएटॉमिक गैस लिया था बेटा इन्होंने। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखो ना, मेरे को भी याद नहीं रहता CP/CV गामा वैल्यूज, मैं भी हल्का निकालता हूं। देखो, when an ideal gas, monoatomic gas is heated at constant pressure, fraction of heat energy supplied which increases the internal energy of gas is dash। यानी कांस्टेंट प्रेशर में गैस को हमने गर्म किया, तो गर्म किया मतलब हीट सप्लाई किया, किस तरीके में, कांस्टेंट प्रेशर में, यानी ढक्कन खोल के। तो जब अपन कांस्टेंट प्रेशर में हीट सप्लाई किया, उसमें थोड़ा इंटरनल एनर्जी में जाएगा, थोड़ा काम करेगा गैस, क्योंकि ढक्कन खोल के गर्म किया तो गैस एक्सपैंड होगा, तो उधर थोड़ा ताकत लगता है गैस को। तो हमने जो हीट एनर्जी दिया थोड़ा एक्सपेंशन में चले जाएगा, बाकी इंटरनल में स्टोर होगा। इंटरनल में कितना स्टोर हुआ, इंटरनल एनर्जी उतना से बढ़ेगा, डेल्टा यू। फिर हमने जो हीट एनर्जी दिया था उसमें से कितना फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी में चले गया, दैट इज द क्वेश्चन। फ्रैक्शन ऑफ, क्वेश्चन क्या मांग रहा था वो इधर लिख रहा हूं, देखो, फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड, फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड कन्वर्टेड टू इंटरनल एनर्जी। यानी हमने कितना हीट सप्लाई किया, उसमें से कितना फ्रैक्शन, मतलब आधा, 1/3, 1/4, कितना फ्रैक्शन इंटरनल में स्टोर हो गया, राइट। तो इंटरनल में कितना स्टोर हुआ वो कैसे मिलेगा, डेल्टा यू से। इंटरनल एनर्जी कितना से बढ़ गया, देखो उतना स्टोर हुआ ना इंटरनल एनर्जी में। आपका बैंक बैलेंस कितना से बढ़ गया, बैंक में उतना पैसा डाला है, मतलब सिमिलरली इंटरनल एनर्जी 10 यूनिट से बढ़ गया, मतलब इंटरनल में कितना गया, 10 यूनिट गया, इसलिए 10 यूनिट से बढ़ गया। तो हमारा टोटल क्यू हीट एनर्जी है, उसमें से इंटरनल में कितना गया, डेल्टा यू। ये फ्रैक्शन मांग रहा था। एग्जाम 100 मार्क्स का, उसमें से आपको आया कितना, 5 मार्क, तो वो फ्रैक्शन होता है 5 आउट ऑफ 100। अभी इंटरनल में कितना गया, डेल्टा यू आउट ऑफ क्यू, तो ये फ्रैक्शन होता है, समझ रहे हैं ना बेटा। तो टोटल हमने क्यू सप्लाई किया, उसमें से इंटरनल में कितना गया, डेल्टा यू गया, तो ये फ्रैक्शन मांग रहा था। अगर परसेंटेज मांगे तो इंटू 100 करना है बेटा, याद रखो। सो डेल्टा यू की फॉर्मूला क्या है बेटा, डेल्टा यू का NCV डेल्टा टी। अभी दिया ना मैंने नोट पॉइंट्स में, 2 फॉर्मूला है, F/2 NR डेल्टा टी, वो भी कर सकते हैं, नहीं तो NCV डेल्टा टी, वो भी कर सकते हैं, दोनों एक ही है, फाइनली वही आने वाला है। क्यू हीट सप्लाइड टू द गैस, फॉर्मूला क्या है, कल सिखाया, NC डेल्टा टी ना, हीट सप्लाइड की फॉर्मूला। और मैंने क्या बोला उसमें, C की वैल्यू प्रोसीजर पे डिपेंड होगा। इधर कैसे गर्म कर रहा है गैस को, देखो बेटा, कांस्टेंट प्रेशर पे गर्म कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो C क्या बनेगा, इधर CP बनेगा। कल की नोट्स देखो ना, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, N मोल्स ऑफ गैस को Q हीट दिया तो उसकी टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ गया, तो Q की वैल्यू कैसे मिलेंगे, तो फॉर्मूला दिया था NC डेल्टा T। मास मालूम है तो MS डेल्टा T, मोल्स मालूम है तो NC डेल्टा T। NC डेल्टा T में C की वैल्यू प्रोसीजर के हिसाब से लेना है, कांस्टेंट प्रेशर है तो CP पकड़ना है, वॉल्यूम है तो CV पकड़ना है। तो इधर कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस है तो C की जगह CP लेना है। तो अब देखो N ऊपर नीचे कैंसिल, डेल्टा T ऊपर नीचे कैंसिल, तो बचा क्या है, CV/CP। तो आंसर इक्वल्स टू CV/CP। CV/CP मतलब 1/गामा, 1/गामा, समझ रहे हैं ना। गामा की वैल्यू क्या है, CP/CV ना, तो CV/CP क्या होता है, 1/गामा। तो मोनोएटॉमिक गैस का गामा डालो, खत्म। सर मोनोएटॉमिक गैस का गामा पता नहीं सर हमें, तो इधर कैलकुलेट करो ना रफ पेपर में। गामा की फॉर्मूला क्या दिया, 1+2/f। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो आपको मालूम है ना, मोनोएटॉमिक गैस की कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, टोटल 3 होता है, तो f की जगह 3 डालो, तो ये क्या हो गया, 5/3 हो गया, खत्म। तुरंत हल्के रफ पेपर में 1 सेकंड लगा बस, इसलिए रटने की जरूरत नहीं है, बोल रहा हूं। CP/CV गामा फॉर्मूले याद है, बस खत्म,
राइट। सो गामा कितना आया 5/3 ना, तो 1 बाई गामा क्या होता है 3/5। सो कितना फ्रैक्शन इंटरनल में गया 3/5, यानी अगर अपन 5 यूनिट की एनर्जी सप्लाई किए उसमें 3 यूनिट इंटरनल में जा रहा है, बाकी 2 यूनिट एक्सपेंशन में काम कर रहा है। आर यू फॉलोइंग बेटा? गैस एक्सपेंड होने में ताकत लगता है ना, तो उधर स्पेंड हो रहा है बाकी 2 यूनिट। समझे कि नहीं समझे रहे हैं? तो नोट डाउन कीजिएगा। अगर परसेंटेज पूछा इधर 60% होता है, इसी को 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज आएगा। क्लियर है ना बेटा? बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है बेटा, चैप्टर ही बहुत प्यारा सा है। थियरी अच्छे से समझ के लिया ना तो न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं, पूरा थियरी बेस्ड ही रहता है न्यूमेरिकल्स। खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। ये चैप्टर का थियरी बहुत गहरे है बेटा, उसको अच्छे से पढ़ लिया ना अपन तो टेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे देखो 49 में, व्हाट इज सेइंग, इफ Cp and Cv denote the specific heat of nitrogen gas per unit mass। नाइट्रोजन गैस लिखो बेटे इधर। Cp and Cp denotes the specific heats of nitrogen gas per unit mass। कल बताया था एग्जाम्पल में, ये पर यूनिट मास बोल रहा है। CpCv किसका बोल रहा है? पर यूनिट मास। मतलब ये CpCv मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है या प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है? हाँ प्रिंसिपल है, पर यूनिट मास बोला, राइट। तो Cp and Cv denote the specific heats of nitrogen gas per unit mass at constant pressure and constant volume respectively। ठीक है, देन कौन सा ऑप्शन सही है? सारे ऑप्शंस में किसका वैल्यू दिया? Cp माइनस Cv का वैल्यू दिया था। तो हम सबको मालूम है बेटा Cp माइनस Cv इक्वल्स टू, हाँ आर नहीं है इधर, सब बच्चे आर ही बोल देते हैं। सब बच्चे, ये जेई में पूछा एक बार, सब बच्चे आर टिक कर रहे। ये CpCv क्या बोला? मोलार बोला है क्या रे बच्चा? देखो ना प्यारे बच्चे, मोलार बोला है क्या? नहीं रे, क्या बोला? पर यूनिट मास, यानी पहला वाला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर केजी वाला प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ये CpCv इन्होंने क्या पकड़ा? प्रिंसिपल पकड़ा। मैंने मेरा बच्चे से प्यार है, मेरे बच्चे को तकलीफ नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है बोल के प्रिंसिपल को यस बोला और मोलार को सी बोला। लेकिन एग्जाम कंडक्ट करने वाला हरामी है, वो आपसे कुछ प्यार ही नहीं करता है, वो आपको कंफ्यूज ही करना चाहता है, वो दोनों को ही सी बोलेगा। लेकिन इधर बताया देखो CpCv जो है वो पर यूनिट मास का है, यानी हमें जो यस बोल रहा था ना वो वाला प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में मैं क्या बोला? Cp माइनस Cv R/m होता है बोला। तो इधर R/m यानी मोलार मास, नाइट्रोजन गैस की मोलार मास कितना? 28। तो आंसर इज R/28। समझे ना बेटा? खत्म बात। नोट डाउन किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन लिखो अच्छे से। व्हाट इज सेइंग इन द क्वेश्चन? 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल्स क्या है? ऑक्सीजन किसके साथ मिक्स किया? 2 मोल्स ऑक्सीजन is mixed with 8 moles helium. The effective specific heat of mixture of constant volume, specific heat capacity at constant volume मांग रहा था मिक्सचर का। specific heat capacity at constant volume मतलब CV, CV मिक्सचर का मांग रहा था। तो फॉर्मूला क्या है? N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। N1 यानी नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट गैस का। फर्स्ट गैस क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना मोल्स बोला? 2 मोल्स। CV क्या होता है ऑक्सीजन का? सर आपने टेबल दिया नहीं, हमने रटे नहीं। तो देखो बेटा मैंने फॉर्मूला तो दिया ना CV का, रफ पेपर में 1 सेकंड लगता है। FR/2 है ना CV की फॉर्मूला, है कि नहीं? हाँ सर। तो ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है। ऑक्सीजन क्या है? डायटोमिक गैस। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5 होता है। तो CV क्या हो गया? 5R/2। तो CV1 हो गया 5R/2। इसके लिए रटने की जरूरत है क्या? नहीं सर। N2 हीलियम गैस कितने मोल्स? 8 मोल्स। CV2 किसका? हीलियम गैस का। हीलियम मोनो एटॉमिक गैस है। CV की फॉर्मूला FR/2। मोनो एटॉमिक गैस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना? 3। तो F की जगह 3 डालो तो CV हो गया 3R/2। तो CV2 की जगह लिखने का 3R/2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। N1 2 मोल्स, N2 8 मोल्स, तो 2 प्लस 8। तो ये देखो बेटा क्या हो गया? ये 2 डिंग डिंग, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। अब ये हो गया 5R, इधर 4 इंटू 3R 12R होता है। 5R प्लस 12R 17R डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 10। तो आंसर हो गया 1.7R। दिस इज द CV ऑफ द मिक्सचर। सेम तरीके से CP मिक्सचर भी ढूंढ सकते हैं। फिर CP मिक्सचर CV मिक्सचर डिवाइड किए तो गामा मिक्सचर आता है।
क्लियर है ना बेटा? चलो नोट डाउन किए ना अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 51 आप करो बेटा। वो फर्स्ट क्वेश्चन किया ना हमने फ्रैक्शन वाला, सेम मॉडल था, वो आप सॉल्व करो होमवर्क पे। 52 देखो क्या बोल रहा है, देखो बेटा अच्छे से। सीपी एंड सीवी आर, पूरा क्वेश्चन लिखिए क्या बेटा सब लोग? सीपी एंड सीवी आर स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू बी फॉर हाइड्रोजन गैस, राइट, सॉरी ये ए होनी चाहिए बेटा। Cp minus Cv equals to A for hydrogen gas, Cp minus Cv equals to B for nitrogen gas. The correct relation between A and B is, अब देखो बेटा ये मोलार स्पेसिफिक हीट से, कुछ बोला नहीं ना तो मोलार पकड़ने का हमें, समझ रहे ना बेटा? ये पर यूनिट मास बोल के बोला क्या इन्होंने? नहीं बोला, मतलब ये CpCv इन्होंने जो पकड़ रहा है ना बेटा वो मोलार स्पेसिफिक हीट से। सो मोलार स्पेसिफिक हीट्स के लिए गैस कुछ भी पकड़ो, Cp माइनस Cv सेम होता है। Cp माइनस Cv क्या होता है? आर ही होता है कोई भी गैस के लिए। अगर मैं CpCv मोलार नहीं पकड़ा, स्पेसिफिक पकड़ा, तो R बाई कैपिटल M आएगा, तो हर गैस की अलग आता है, कैपिटल M चेंज होता है तो Cp माइनस Cv भी चेंज होता है। लेकिन इन्होंने इधर CpCv मोलार पकड़ा, पर यूनिट मास बोल के बोला नहीं ना तो मोलार पकड़ने का, तो इन्होंने CpCv मोलार पकड़ा, समझ रहे ना बेटा? तो मोलार में हर गैस के लिए Cp माइनस Cv की वैल्यू सेम है, कितना? R। तो इधर भी Cp माइनस Cv मतलब R होगा, इधर भी Cp माइनस Cv मतलब R ही होगा, मतलब A का वैल्यू भी R है, B का वैल्यू भी R है, तो आंसर हो गया A इक्वल्स टू B। समझ रहे ना? अगर इन्होंने Cp और Cv जो है वो पर यूनिट मास बोल के बोला फॉर एग्जाम्पल, तो ये A क्या होता है? R बाई M होता है। M मतलब किसका? और हाइड्रोजन की मास लेना है 2। बी क्या होता है? R बाई एम, एम मतलब कितना? नाइट्रोजन का, यानी 28। ये R बाई 2 होता है, बी का वैल्यू R बाई 28 होता है। फिर दोनों डिवाइड करो, ए और बी की रिलेशन आता है। अगर पर यूनिट मास बोले तो वो भी पूछ सकता है बेटा। इधर मोलार पकड़ा तो ये Cp माइनस Cv हमेशा R होता है, तो ए का वैल्यू भी R है, बी का वैल्यू भी R है, तो ये इक्वल्स टू बी। लेकिन अगर इन्होंने प्रिंसिपल पकड़ा यानी पर यूनिट मास पकड़ा, तो Cp माइनस Cv क्या होता है? R बाई एम होता है। तो ये जो है ना ये किसके लिए? हाइड्रोजन गैस के लिए, तो ए का वैल्यू होता है R बाई 2। बी किसके लिए? नाइट्रोजन, तो बी का वैल्यू होता है R बाई 28। फिर दोनों डिवाइड किए तो ए और बी की रिलेशन आता है, अगर पर यूनिट मास बोले तो। नहीं बोला तो सिंपल है, कोई भी गैस के लिए Cp माइनस Cv एक ही होता है, अगर CpCv मोलार पकड़े तो CpCv मोलार पकड़े तो कोई भी गैस के लिए Cp माइनस Cv क्या होता है? R होता है। समझ रहे ना बेटा? तो ए का वैल्यू भी R होगा, बी का भी R होगा, तो ये इक्वल्स टू बी। क्लियर बेटा? चलो नोट डाउन कीजिएगा। तो इसी सवाल में हमेशा ध्यान रखना है, Cp माइनस Cv मांग रहा है ना, तो ध्यान देने का, वो CpCv पर यूनिट पकड़ा या पर यूनिट मास बोला या नहीं बोला। पूरा नोट डाउन कीजिएगा बेटा अच्छे से फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। पूरा क्वेश्चन लिखिए क्या अच्छे से, क्या बोल रहे देखो। 310 joules of heat is required to raise the temperature of 2 moles of a gas at constant pressure from 25 to 35। 2 मोल्स की एक आइडियल गैस लिया, कौन सा? मोनो, डाया, पॉली, कुछ बोला नहीं, हमको भी नहीं मालूम है कौन सी गैस है, ठीक है। तो 2 मोल्स की कुछ तो गैस लिया, उसको कांस्टेंट प्रेशर में गर्म किया, उसको कांस्टेंट प्रेशर में उसका टेम्परेचर 25 से 35 होने तक गर्म किया। तो वैसा गर्म करने के लिए कितना हीट सप्लाई किया इन्होंने? 310 जूल्स हीट सप्लाई किया। आगे क्या पूछ रहा है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस थ्रू द सेम अमाउंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट प्रेशर में टेम्परेचर 25 से 35 करने के लिए 310 जूल लगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में कितना लगेगा सेम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए? राइट, दैट इज द क्वेश्चन। तो अब देखो बेटा बहुत सिंपल है, इधर लिसन हियर। पहले कांस्टेंट हीट सप्लाइड की फॉर्मूला क्या है बेटा? हीट सप्लाइड टू ए गैस NC डेल्टा T ना, कल दिया ना बेटा, चेक करो। हाँ सर। तो पहले कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस में गर्म किया, तो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हीट सप्लाइड की फॉर्मूला NC डेल्टा T।
तो अगर हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर तो CB CP लेना पड़ेगा, राइट। C की वैल्यू प्रोसेस की सबसे डिपेंड होगा, इधर कांस्टेंट प्रेशर में हीट दे रहा है तो C होगा CP, राइट। तो कितना हीट सप्लाई किया बोला 310 जूल, नंबर ऑफ मोल्स 2, CP नहीं मालूम क्योंकि कौन सा गैस है कुछ पता नहीं, टेम्परेचर 25 से 35 किया यानी कितना से बढ़ गया टेम्परेचर 10 यूनिट से, तो डेल्टा T हो गया 10, नहीं तो डेल्टा T इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। सर टेम्परेचर केल्विन में लेना है ना सर, सिर्फ टेम्परेचर ले रहा है तो केल्विन में लेना है, लेकिन ये चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी सेल्सियस में लेके करो केल्विन में लेके करो सेम आता है बेटा। चेंज टेम्परेचर कितना से बढ़ गया वो वैल्यू सेल्सियस में कितना से बढ़ता है केल्विन में भी उतना से ही बढ़ता है। सिर्फ टेम्परेचर की वैल्यू लिखते समय केल्विन में लिखना है, चेंज इन टेम्परेचर कैसे भी लेके करो सेम आता है। तो अब इधर से CP मिलेगा, देखो बेटा हमें CP इज इक्वल टू 310 डिवाइडेड बाय ये क्या होता है, ये 10 होता है, 2 इंटू 10 20, राइट। फिर इधर से ये क्या हो गया बेटा, ये 0 कैंसल, तो ये कितना हो गया 31/2 हो गया, राइट। CP कितना हो गया 31/2। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते, कितना 15 टू 15 30 15.5 आता है, राइट। सो ये हो गया CP जूल पर, ये एनर्जी जूल्स में लिया, ये मोल्स में है तो जूल पर मोल, ये डिग्री सेल्सियस तो जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस, ये हो गया CP। अब देखो बेटा CP मिल गया तो CP से CV निकाल सकते हैं कि नहीं, हमें मालूम है CV इज इक्वल्स टू CP माइनस R, नहीं तो हमें पता है CP माइनस CV इक्वल्स टू R। CP कितना मिला 15.5, R कितना 8.3, फिर इधर से CV क्या आता है रे बेटा 15.5 माइनस 8.3 यानी 7.2 आता है CV जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस। CV मिल गया, हाँ ठीक है। अब CV क्यों कैलकुलेट किया सर आपने, CP CV क्यों कैलकुलेट किया, CV चाहिए तो CP कैलकुलेट करना पड़ेगा तो उधर से CV आया। CV क्यों चाहिए सर, क्योंकि हमें क्या पूछा, कांस्टेंट प्रेशर में टेम्परेचर 25 से 35 करने के लिए 310 जूल लगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में कितना लगता है ये सवाल है ना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में कितना लगता है बोले तो CV लगेगा ना हमको। ऑब्वियसली कांस्टेंट वॉल्यूम में कम हीट एनर्जी लगता है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब ढक्कन लगा के गर्म कर रहे हैं तो जल्दी गर्म होता है। तो एक गैस की टेम्परेचर 25 से 35 करने के लिए कांस्टेंट प्रेशर में यानी बिना ढक्कन 310 जूल लग रहा है, तो ढक्कन लगाए तो बहुत कम लगेगा उससे, राइट। कितना लगेगा वो अभी कैलकुलेट कर रहा है, वही पूछ रहा था हमें। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम में कितना लगता है, तो हीट की फॉर्मूला क्या है NC डेल्टा T ना। मेरे को हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम चाहिए तो CB CV होता है, CV क्या लेना पड़ता है CV लेना पड़ता है। नंबर ऑफ मोल्स 2, CV क्या मिला हमें 7.2 मिला, और डेल्टा T फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल 35 माइनस 25, तो ये हो गया 10, 2 इंटू 7.2 14.4, इधर 10 है तो 144 जूल्स। देखो बेटा एक गैस की टेम्परेचर 25 से 35 करना है तो बिना ढक्कन गर्म किए तो 310 जूल लगे हैं, ढक्कन बंद किया कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया उसको तो कितना लग रहा है, देखो आधा से कम, यानी बहुत एनर्जी सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं बेटा। इसलिए घर पे गाना बनाते थे हमें, प्रेशर कुकर में जल्दी बनता है, पानी या खाना कुछ बना रहे या पानी गर्म कर रहे तो ऊपर ढक्कन लगाए तो आपका एनर्जी ज़्यादा सेव हो जाता है। समझ में आया कि नहीं बेटा। चलो तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 53, नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 54 सिंपल है बेटा, आप कर सकते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम में कितना हीट लगेगा वो पूछ रहा है, तो Q का फॉर्मूला NC डेल्टा T, कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहे हैं तो C CV लेना पड़ेगा, तो वो अब कर पाएंगे आराम से। 54 तो 55 देखो बेटा, जैसे 53 किया सेम तरीके की क्वेश्चन है 55। पूरा क्वेश्चन लिख के ले लो बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा बहुत अच्छे से। लिख के लिया, क्या बोल रहे हैं देखो, 2 सिलेंडर्स A and B fitted with pistons contain equal amount of ideal diatomic gas at 300 Kelvin। 2 सिलेंडर से, दोनों में डायटोमिक गैस है, दोनों गैसेस भी 300 केल्विन पर है और दोनों में नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, इक्वल अमाउंट है। द पिस्टन A इज फ्री टू मूव व्हाइल पिस्टन B इज फिक्स्ड। दोनों सिलेंडर्स को पिस्टन लगाया, राइट। पिस्टन मतलब ढक्कन, एक ढक्कन मूव हो सकता है आराम से, एक ढक्कन फिक्स्ड है, राइट। मतलब ऐसा 2 सिलेंडर है A B, दोनों में सेम डायटोमिक गैस सेम अमाउंट लिया, राइट। फिर दोनों को ऐसा एक ढक्कन लगा दिया, पिस्टन डिस्क जैसे रहता है पिस्टन बोले तो, इधर भी पिस्टन है।
फिर ए का पिस्टन जो है वो मूव हो सकता है, उसको कोई पकड़े नहीं, वो आराम से मूव हो सकता है, मतलब ये सिंपल ओपन वेजल की जैसे है, कांस्टेंट प्रेशर रहता है। जब भी पिस्टन मूव हो सकता है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वो बिना ढक्कन से बरोबर होता है वो। तो ये ऊपर नीचे मूव हो सकता है पिस्टन, तो ये कांस्टेंट प्रेशर होता है। सिलेंडर ए में कांस्टेंट प्रेशर है। ये वाला ढक्कन जो है ना, इसको फिक्स किया बोल रहा है, ये वाला ढक्कन फिक्स किया, कीले मार दिया, ये ऊपर नीचे नहीं जा सकते, तो इसमें वॉल्यूम फिक्स रहता है, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है, याद रखो। ढक्कन फ्री है मूव होने का, तो वो बिना ढक्कन की बरोबर है, कांस्टेंट प्रेशर होता है। ढक्कन को फिक्स कर दिया तो कांस्टेंट वॉल्यूम फिक्स हो जाता है ना, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है, ऐसा। तो अब देखो बेटा, ये पिस्टन है, अंदर जो है वो गैस है, कंफ्यूजन, अंदर पूरा गैस है, इसमें ये पूरा गैस। तो अब देखो क्वेश्चन में बोला ए का पिस्टन मूव हो सकता है, मतलब वो उसका कांस्टेंट प्रेशर है, बी का फिक्स्ड है, मतलब उसका कांस्टेंट वॉल्यूम है। दोनों में सेम अमाउंट ऑफ गैस लिया, सेम डायटोमिक लिया, और दोनों की इनिशियल टेम्परेचर भी सेम है 300 केल्विन। आगे क्या पूछ रहा है, सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज गिवन टू द गैस इन ईच सिलेंडर। दोनों को सेम हीट एनर्जी दिया, इसको जितना दिया इसको भी उतना ही दिया, इसको क्यू दिया तो इसको भी क्यू दिया। इफ द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द गैस ए इज 30 केल्विन, देन राइजिंग टेम्परेचर ऑफ गैस बी इज डैश। फिर इसकी टेम्परेचर 30 केल्विन से बढ़ गया तो इसका कितना से बढ़ेगा। तो हम सबको मालूम है बेटा, सिलेंडर ए में Q इज इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी होता है, क्योंकि पिस्टन इज फ्री टू मूव, राइट, कांस्टेंट प्रेशर। सिलेंडर बी में हीट सप्लाइड होता है एन सी वी डेल्टा टी होता है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला एन सी डेल्टा टी। सी की वैल्यू प्रोसीजर पे डिपेंड होगा। सिलेंडर ए में कांस्टेंट प्रेशर है तो सी पी आएगा, सिलेंडर बी में कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सी की जगह सी वी आएगा। क्वेश्चन में बोला कि हीट सप्लाइड इन ए और बी सेम बोला, गिवन दैट क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, ये क्वेश्चन में बोला था, दोनों को सेम हीट दिया बोल के, तो ये दोनों इक्वल करो, एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी इन केस ए, डेल्टा टी इन केस बी, डेल्टा टी इन ए, डेल्टा टी इन बी। नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है दोनों का, तो ये इक्वल अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल। डायटोमिक गैस बोला, डायटोमिक गैस का सीपी कितना आता है कैलकुलेट करो। सीवी की फॉर्मूला क्या है, एफ आर बाई टू, एफ 5 होता है डायटोमिक के लिए, तो 5r/2। फिर ये 5r/2 को एक और r ऐड करो, सीपी आता है 7r/2, तो सीपी की जगह 7r/2। डेल्टा टी इन केस ए, फर्स्ट केस में टेम्परेचर कितना बढ़ गया बोला क्वेश्चन में, 30 केल्विन बढ़ गया बोला, तो डेल्टा टी इन केस ए हो गया 30 केल्विन। सीवी कितना है डायटोमिक का, 5r/2। डेल्टा टी इन केस बी, यही तो ढूंढने को बोला, दूसरा केस में टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। पहला केस में 30 केल्विन बढ़ गया, दूसरा केस में कितना बढ़ेगा। तो अब देखो बेटा, r/2 कैंसिल, राइट, 5 इधर आएगा, 5 1 ज़र 5 6 ज़र 30, तो डेल्टा टी इन केस बी 7 6 ज़र 42 केल्विन, दिस इज द आंसर। दोनों कांस्टेंट प्रेशर में, कांस्टेंट वॉल्यूम में, दोनों में सेम हीट सप्लाई किया बोला, तो इधर का हीट सेम बोला, तो ये दोनों इक्वल करो। तो इसमें चेंज इन टेम्परेचर 30 बोला, तो इसमें कितना, तो कितना मिल गया 42। सिंपल है ना बेटा, चलो नोट डाउन कीजिए फटाफट। पूरा अच्छे से लिखो बेटा जल्दी। चलो नोट डाउन किया। तो ये रहा बेटा अपना पूरा केटीजी, क्लियर है ना बेटा। तो केटीजी खत्म हो गया, तो कल से अपन चालू करेंगे बेटा थर्मोडायनामिक्स, राइट। क्या चालू करेंगे अपन, थर्मोडायनामिक्स। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, प्रैक्टिस फिजिक्स वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।